है। तो अब तक की रिपोर्ट के अनुसार कहने का मतलब ये है कि सीमा एक बहुत ही मक्कार और शातिर औरत है। वो अपना बयान दिन पे दिन बदलती ही जा रही है। अब सीमा के खिलाफ गुस्सा देशवासियों में बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि सीमा ने वहाँ क्या किया क्या नहीं, इनका कैरेक्टर कैसा था, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सीमा का इलीगल तरीके से भारत आने पर कई सवाल उठ रहे हैं। आज की ये कहानी है उस महिला की जिसने प्यार में सारी हदें पार कर दी। आज ये महिला सोशल मीडिया पे बहुचर्चित हो चुकी है। इनका कारनामा ऐसा ऐसा है कि पूरे देश तो छोड़िए, पूरे विश्व में आजकल इन्हीं के चर्चे हैं। सोशल मीडिया पे ये छाए हुई हैं। तो अब तक आप लोग जान ही चुके होंगे, समझ ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की सीमा हैदर की। आज सीमा हैदर को कौन नहीं जानता, तो हम भी अपने चैनल के जरिए सीमा हैदर के इलीगल तरीके से भारत आने के उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे जो आजकल ट्रेंड में बने हुए हैं। तो स्टोरी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम सीमा हैदर के बारे में जान लेते हैं। सीमा हैदर सिंध के एक प्रांत जसीमाबाद की रहने वाली थी, जिसका जन्म वहीं पर हुआ। उसका पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर है। उसकी उम्र 28 साल है। जब वो 18-19 साल की हुई तब उसे गुलाम हैदर नामक एक व्यक्ति से प्यार हो गया, लेकिन उसके घर वालों को इनका रिश्ता पसंद नहीं था। वो गुलाम हैदर से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले इस शादी से रजामंद नहीं थे। तब 2014 में सीमा ने घर से भागकर अपने परिवार वालों से बगावत करके गुलाम हैदर से शादी कर ली। लेकिन अब सीमा जब इलीगल तरीके से इंडिया में आ गई हैं तो ये दावा कर रही हैं कि गुलाम हैदर से उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी। खैर, ये तो बात की बात है। गुलाम हैदर कराची का रहने वाला था और वो टाइल्स का कारोबार करता था और रिक्शा भी चलाता था। कुछ दिन हंसी खुशी गुजर गए और वक्त बीतता गया। इस बीच सीमा के गुलाम हैदर से 4 बच्चे भी हुए। अब परिवार बढ़ा तो परिवार के खर्चे भी बढ़ गए। गुलाम हैदर ने मेहनत की और सीमा को एक अलग घर खरीद कर दिया, लेकिन अब तंगी के कारण और पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार का और अच्छे से पालन पोषण करने के लिए गुलाम हैदर 2020 में सऊदी चला गया। वहाँ से वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए सीमा हैदर के पास बराबर पैसे भेजता था। इसके बाद सीमा एक दूसरे घर में किराए पर रहने लगी और उसने अपना खुद का एक कमरे का घर किसी दूसरे को रेंट पर दे दिया। इस पे भी गुलाम हैदर खुश था। वो चाहता था कि उसकी बीवी और बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन सीमा हैदर इन सब बातों से इनकार करती है। वो यहाँ के मीडिया को बताती है कि गुलाम हैदर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसे मारता पीटता था। सीमा खुद बताती हैं कि लॉकडाउन के समय में जब खाली वक्त होता तो वो सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करती थी। 2020-21 में वो पबजी खेलना स्टार्ट करती हैं और इसी पबजी गेम के ज़रिए उनकी बातचीत भारत के एक 23 साल के लड़के से होती है, जिसका नाम सचिन मीणा है। और वो सचिन भारत के ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा गांव का रहने वाला था और वो वहीं के एक किराने की दुकान चलाता था। दोनों की उम्रों में काफ़ी फासला था। सीमा उम्र में उससे बड़ी थी और शादीशुदा होने के साथ साथ 4 बच्चों की माँ भी थी, जबकि सचिन 23 साल का और वो भी कुंवारा। लेकिन फिर भी उन दोनों में प्यार हो गया और वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। और इस बीच सीमा ने जिससे पहले प्यार किया और जिसके लिए अपने घर वालों को छोड़ा, उस गुलाम हैदर को भूल गई। गुलाम हैदर उधर अपने बीवी बच्चों के लिए जद्दोजहद कर रहा था, मेहनत कर रहा था, दूसरे देश में अपने बच्चों से दूर रहकर मेहनत मशक्कत कर रहा था। और इधर सीमा सब कुछ भूलकर सचिन के प्यार में डूबी हुई थी। पहले तो वो ये दोनों पबजी गेम के दौरान एक दूसरे से बातचीत करते थे, लेकिन फिर बाद में उन दोनों ने एक दूसरे से अपना अपना नंबर एक्सचेंज किया और अब वे दोनों व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी बातें और चैटिंग करने लगे। इस बीच गुलाम सीमा के पास बराबर पैसे भेजता रहा। अब सीमा और सचिन ने एक दूसरे से मिलने का और शादी करने का फैसला किया। सीमा ने सचिन के साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोचा और सचिन भी उसके 4 बच्चों के साथ उसे अपनाने को तैयार हो गया। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं था। दोनों के देश अलग, धर्म अलग, उन्हें न जाने कितने मरहलों का और मुश्किलों का सामना करना था। लेकिन फिर भी वे दोनों अलग अलग नहीं रहना चाहते। अब वे दोनों सोशल मीडिया के ज़रिए पासपोर्ट और वीज़ा और सारे कागजात बनवाने के लिए बहुत छानबीन करते हैं। लगभग 2 साल तक वे दोनों इन सब चीज़ों का पता करते रहे और फाइनली 2023 में उन दोनों का मिलना तय हुआ। क्योंकि इंडिया का वीज़ा लग नहीं रहा था तो सीमा ने नेपाल का वीज़ा लगवाया और 10 मार्च 2023 को सीमा कराची से शारजा और शारजा से नेपाल आई। उधर सचिन 9 मार्च को ही नेपाल पहुंच चुका था। उन दोनों की पहली मुलाकात नेपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई, जहां सचिन पहले से ही मौजूद था। सीमा ने अपने बच्चों को कराची में ही छोड़ा था। वे सीमा की बहन के पास थे। सीमा ने अपने घर वालों को बताया था कि वो लाहौर घूमने जा रही है। वे दोनों नेपाल के काठमांडू में करीब 7 दिन तक एक साथ रहे।
सीमा ने अपने बयान में बताया कि उन लोगों ने नेपाल में शादी भी कर ली थी एक मंदिर में जाकर। उन दोनों ने ये 7 दिन एक साथ गुजारे और वहाँ पे सीमा ने सचिन के साथ इंस्टाग्राम पर कई रील्स भी बनाई जो अब सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहे हैं। इसके बाद 17 मार्च को सीमा को वापस पाकिस्तान जाना था क्योंकि वे इस तरह से नेपाल में और ज़्यादा दिन नहीं रह सकते थे, तो फिर वो नेपाल से पाकिस्तान चली गई। और इस बार दोनों ने एक दूसरे से ये वादा किया कि अगली बार हम हमेशा के लिए मिलेंगे। वो पाकिस्तान पहुंचती है और वहां जाकर वो यही सोचती रहती है कि कैसे वो इंडिया जाए। इसी सिलसिले में वो कराची के एक ट्रैवल एजेंट से संपर्क करती है और उससे कहती है कि मुझे भारत जाना है, मैं कैसे जाऊं। इस बार वो अपने बच्चों को भी इंडिया साथ लाना चाहती थी, लेकिन उसके पासपोर्ट नहीं थे और ये सब करने में अच्छा खासा पैसा लगने वाला था। लेकिन सीमा के पास अभी इतने पैसे नहीं थे क्योंकि सीमा के नेपाल आने में, वहाँ होटलों में ठहरने में, खाने पीने में, घूमने फिरने में उसने गुलाम हैदर के द्वारा भेजे हुए सारे पैसे खर्च कर दिए थे और अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे। लेकिन उसे इंडिया आना था चाहे जैसे भी। फिर उसने वो घर 12 लाख में बेच दिया, जिस घर को गुलाम हैदर ने बड़े प्यार से सीमा के लिए खरीदा था। और उस घर को बेचकर उसने जो पैसा मिला उससे उसने बच्चों के पासपोर्ट बनवाए और उस ट्रैवल एजेंट से फिर बात की। इस बार उस एजेंट ने उससे साफ साफ कहा कि देखो, पासपोर्ट तो बन गया लेकिन हिंदुस्तान जाने का वीज़ा नहीं मिलेगा क्योंकि इस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सीमा अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि उसे हिंदुस्तान जाना है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तब ट्रैवल एजेंट ने कहा कि एक रास्ता है कि अगर तुम पहले नेपाल जाओ और फिर नेपाल से हिंदुस्तान बाय रोड यानी सड़क के रास्ते जाओ। तो अब सीमा चूंकि एक बार नेपाल आ चुकी थी तो उसे आइडिया हो गया था इन सभी प्रोसेस का कि कैसे एयरपोर्ट पर पैसे चेंज करवाए जाते हैं, नई सिम कैसे ली जाती है। और अब तक सचिन ने सीमा को अपना पता समझा दिया था, कैसे कैसे उसे नोएडा में रबुपुरा तक आना है। तो अब उन दोनों ने तय किया कि मई में वो अपने चारों बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होगी। उसी हिसाब से उसने सारी तैयारियां शुरू की, टिकटें कंफर्म करवाईं, नेपाल का वीज़ा लगवाया और फिर सीमा अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने बच्चों समेत दुबई होते हुए नेपाल पहुंचती हैं। नेपाल पहुंचते ही वो काठमांडू में रहते हुए सचिन से लगातार बात करती हैं। वो सचिन को पल पल की खबर देती है और सचिन ग्रेटर नोएडा से ही सीमा को गाइड कर रहा था। सीमा काठमांडू से पोखरा गई और वहां से उसने एक बस पकड़ी और हैरानी की बात तो ये थी कि इन सब चीज़ों के दौरान सीमा को कहीं रोका नहीं गया, कहीं भी उसकी पूछताछ नहीं की गई। वो इलीगल तरीके से नेपाल से इंडिया में प्रवेश करती है लेकिन किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। क्या यही है भारत देश की सुरक्षा? और इस तरह सीमा पूरे प्लानिंग के तहत हिंदुस्तान आती है। फिर वो बस से ग्रेटर नोएडा के बस स्टॉप पर उतरती हैं जहां सचिन पहले से ही मौजूद था। सचिन ने पहले से ही रब्बूपुरा के एक इलाके में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। वो सीमा को उसके बच्चों समेत उसी फ्लैट पर लेकर जाता है। ये सब बातें सचिन ने पहले ही अपने घर वालों को बता दिया था। उसने सीमा हैदर के बारे में सब कुछ अपने परिवार वालों को बता रखा था। शुरू में तो जैसे सभी घर वालों का रिएक्शन होता है, सचिन के भी घर वालों ने आपत्ति जताई कि वो उम्र में तुमसे बड़ी है, शादीशुदा है, 4 बच्चों की माँ है और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो दूसरे धर्म से है। लेकिन फिर बाद में सचिन की जिद पर वे लोग मान गए और सीमा को उसके बच्चों समेत अपनाने को तैयार हो गए। और अब सीमा को इंडिया आए हुए 1 महीना गुजर चुका था तो सचिन के माता पिता ने सचिन को सीमा से लीगल तौर पर शादी करने को कहा। और एक तरह से ये ठीक भी था कि कल को कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो वे लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। और फिर उन्होंने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और जब कानूनी कार्रवाई की बात हुई तब इस प्रेमी जोड़े के पूरे कारनामा दुनिया के सामने आ गया जो अब तक किसी को नहीं पता था। दरअसल सचिन सीमा को लेकर ग्रेटर नोएडा के एक वकील से मिला और उसने वकील को बताया कि मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा कि सीमा पाकिस्तान से है लेकिन इसके पास भारत का वीज़ा नहीं है। वकील काफ़ी समझदार था। वकील को समझते देर न लगी कि सीमा ने गैर कानूनी तरीके से भारत की सरहद पार की है। वकील ने तुरंत ये बात लोकल पुलिस को बताई कि एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान में लीगल तरीके से रह रही है। फौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है और सीमा सचिन के पिता और सीमा के बच्चों को फौरन हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है जिसमें वो अपनी सारी प्यार की दास्तान पुलिस को बताती है। पबजी से दोस्ती से लेकर इंडिया आने तक की सारी कहानी वो पुलिस को सुनाती है। उसने बताया कि उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। वो अपनी शादी के सारे सबूत भी साथ लाई थी। उसने अपने शादी के फोटोज, कैसेट्स और डॉक्यूमेंट्स सब कुछ पुलिस को दिखाया। उसके पास से पुलिस को 5 पासपोर्ट्स, पाकिस्तान के 5 सिम कार्ड्स और एक फ़ोन बरामद हुआ। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने अपने पति
पति को क्यों छोड़ा, तो उसने अपने बयान में बताया कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता था, उसकी इज्जत नहीं करता था, उसको खर्चा नहीं देता था, अपने बच्चों को बेचना चाहता था, मुझे मारता पीटता था। मैं इस सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी। मैं सचिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, मुझे यही इंडिया में ही रहना है। मैं सचिन से दूर नहीं रह सकती। अब सचिन की बारी थी। उसका भी बैकग्राउंड चेक किया गया, उससे भी पूछताछ की गई। उसने भी पुलिस को यही सारी बातें बताईं। उसके बारे में कोई ऐसी बात पता नहीं चली कि जिससे उस पर शक किया जाए। इस दौरान वे लोग जेल में रहे और जब पुलिस को लगा कि हो सकता है कि ये सारा मामला प्यार मोहब्बत का ही हो, जबकि इसके तह तक जाकर इस मामले की छानबीन करना ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस और भारत सरकार ने ऐसा कोई ठोस कदम उठाना ज़रूरी नहीं समझा। ये कोई पहली बार नहीं था कि जब पड़ोसी मुल्क से कोई खुफिया तौर पर इल्लीगल तरीके से भारत में घुसा हो और उसका मुआवजा भारतवासियों को भुगतना भी पड़ा है, लेकिन सीमा के इल्लीगल तरीके से इंडिया आने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसे ग्रेटर नोएडा की कोर्ट ने 7 जुलाई 2023 को जमानत दे दी। जमानत देते समय कोर्ट ने कहा था कि किसी भी हालत में सचिन और सीमा हैदर को रब्बूपुरा छोड़कर नहीं जा सकते। साथ ही कोर्ट ने ये शर्त रखी थी कि जब भी पुलिस या खुफिया एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो सीमा को आना पड़ेगा। और अब सीमा जमानत मिलने के बाद पूरी तरह से अपने ससुराल यानी कि सचिन के घर रब्बूपुरा में आती है और अब सोशल मीडिया में भूचाल आ जाता है। सीमा की जय जयकार की जाती है, उसका भव्य तरीके से रब्बूपुरा गांव में स्वागत किया जाता है। उसका इंटरव्यू लेने के लिए सचिन के घर के बाहर मीडिया वालों की लाइन लग जाती है। रब्बूपुरा के लोग इस बात से बड़े खुश थे कि उनके गांव के एक आम से लड़के सचिन ने एक पाकिस्तानी लड़की से विवाह किया है। मीडिया वालों के तमाम सवालों के जवाब सीमा एकदम कॉन्फिडेंस से देती हैं। वो मीडिया के सामने धड़ल्ले से झूठ बोलती हैं कि उसका पति गुलाम हैदर उसे मारता पीटता था, उसकी इज्जत नहीं करता था, उसके बच्चों को भी प्यार नहीं करता था। जबकि इसी दौरान सऊदी से उसके पति गुलाम हैदर का वीडियो भारत की ओर आता है, जिसमें वो भारत सरकार से अपील करता है कि उसकी बीवी और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन सीमा लगातार यही कह रही थी कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, मैं मर जाऊंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सीमा के लगातार बदलते हुए बयान के कारण अब सीमा पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। सीमा ने अपने बयान में बताया कि वो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मीडिया वालों के इंटरव्यू दे रही हैं, उसे देखकर कहीं से नहीं लगता कि वो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ी हैं। अब सीमा के केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीमा ने एक बात भी अपने से जुड़ी सच नहीं बताया है यहाँ के लोगों को। पहले तो सचिन के गांव वाले सीमा का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सीमा की सच्चाई सामने आ रही है, वो सोचने पर मजबूर कर रही है कि सीमा कहीं ISI की एजेंट तो नहीं। जब सीमा से इस्लाम धर्म से जुड़ी कोई बात पूछी गई, जैसे कोई कलमा या सूरत सुनाने को कहा गया, तो वो कहती हैं कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे याद नहीं, जबकि पैदाइशी वो पाकिस्तान में इस्लाम धर्म में ही थी। वो कहती हैं कि मुझे हिंदू धर्म पसंद है, यहाँ आकर वो पूजा पाठ करती हैं, राधे राधे की चुन्नी ओढ़ती हैं, साड़ी पहनती हैं, हिंदी वो इतना अच्छा, इतना उम्दा तरीके से बोलती हैं, ऐसा लगता है कि वो कभी पाकिस्तान में रही ही नहीं। उनके लहजे से कहीं नहीं झलकता कि वो पाकिस्तानी हैं। इस पर वो कहती हैं कि मैं इंडियन फिल्में और ड्रामे बहुत देखती थी और सचिन ने भी मुझे हिंदी सिखाई है। अब जबकि एक एक करके उसकी हकीकत सबके सामने आ रही है, तो सीमा पर सवालों के बौछार हो रहे हैं। उससे कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी सवालों से बचने के लिए सीमा ने अपने आप को कहीं छुपा लिया था कि वो सचिन के घर, कहा जाता है कि वो सचिन के घर में ही थी, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी, मीडिया वालों से छिप रही थी, मीडिया वालों के जवाब नहीं दे रही थी। सीमा को रखने के लिए सचिन ने जो मकान रब्बूपुरा में रेंट पर लिया था, उस रब्बूपुरा के मकान मालिक ब्रिजेश से भी मीडिया द्वारा पूछताछ की गई। उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि सीमा जब यहाँ रहने आई अपने 4 बच्चों के साथ, तो सचिन ने इससे कहा था कि उसने सीमा से कोर्ट मैरिज की है, लेकिन सचिन ने गिरिजेश को सीमा के बारे में यह नहीं बताया कि वो पाकिस्तानी है, बल्कि उसने गिरिजेश से झूठ बोला कि सीमा बुलंदशहर शिकारपुर की रहने वाली है। गिरिजेश ने आगे बताया कि सीमा हमेशा हिंदुओं की तरह ही रहती थी, वो हमेशा किचन में वेजिटेरियन खाना ही बनाती थी, यहाँ तक कि ईद पर भी उसने वेज ही बनाया था। लेकिन हमें ये पता चल गया था कि वो मुस्लिम है, लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो पाकिस्तानी है। गिरिजेश ने यह भी बताया कि एक रात सचिन और सीमा में यहाँ रहते हुए बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था और सचिन ने सीमा को काफ़ी मारा पीटा था। उसके हाथ पे कई जगह जलाया भी था, जिसके निशान उसके हाथ पे अब साफ दिखाई देते हैं। गिरिजेश ने बताया कि वे लोग 13 मई को यहाँ रहने आए थे और 1 जुलाई को यहाँ से चले गए। जाते वक्त भी सीमा ने झूठ बोला। उसने गिरिजेश को बताया कि उसके भाई की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, इसलिए मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। वे बताते हैं कि उन्हें सीमा के बारे में कभी कोई शक ही नहीं हुआ।
उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके घर में रहने वाली वो महिला एक दिन इतना फेमस हो जाएगी और वो इतनी झूठी होगी और फरेबी होगी। जब ये मामला भारत में इतना तूल पकड़ता है तो पाकिस्तान की भी मीडिया को होश आया। पाकिस्तान की मीडिया भी अब उसके पड़ोसियों और उसकी बहन, उसके बचपन के दोस्तों से पूछताछ कर रही है, जिसमें ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर अब भारत वालों की भी सीमा को लेकर सोच बदल रही है। सीमा की एक सहेली से पूछताछ में उन्होंने सीमा के बारे में बताया कि वो एक दिलफेंक लड़की थी। उनका कहना था कि जिस लड़के से उनकी शादी तय हुई थी उसे भी सीमा ने फंसाने की कोशिश की थी। उसका कहना था कि सीमा ने उसके मंगेतर के ऊपर काला जादू भी करवाया, जिससे उसके मंगेतर की हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। सीमा बहुत ही चालाक और एक बद किरदार टाइप की लड़की थी। सीमा के मोहल्ले वालों का कहना है कि सीमा के एक नहीं बल्कि कई कई बॉयफ्रेंड थे। वो न जाने कितने ही लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाया करती थी। उसमें से बाकायदा एक लड़का जिसका नाम ओसामा था, वो तो मीडिया वालों के सामने आया और उसने सीमा के बारे में बताया कि वो मुझसे भी पबजी पर मिली थी। मेरी दोस्ती उससे हुई, वो मुझसे भी शादी करने को कहती थी। उसने मुझसे भी शादी का वादा कर रखा था। वो अपने बयान में बताता है कि इंडिया जाने से पहले उसने मुझसे पैसे मांगे थे, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैंने उसे 50,000 रुपये दिया और वो मेरे पैसे लेकर इंडिया भाग गई। छानबीन में ये भी पता चला कि वो एक फ्रॉड औरत है। उसने पाकिस्तान में 70,000 का एक मोबाइल खरीदा था, लेकिन मोबाइल वाले को सिर्फ 5,000 रुपये देकर वो भारत चली आई और अब वो दुकान वाला सीमा के पति गुलाम हैदर से अपने बाकी के पैसे मांग रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि वो एक कैरेक्टरलेस औरत थी। जो महिला अपने परिवार, अपने पति की नहीं हुई, वो इस सचिन की क्या होगी। उसके पाकिस्तान वाले बॉयफ्रेंड ओसामा ने मीडिया को बताया कि वो मुझे अक्सर कहती थी कि मेरे पास जो पैसे हैं और जेवर हैं वो सब लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझसे शादी कर लो। जिस तरह वो सचिन से मीडिया के सामने बर्ताव कर रही है, वो उनके छिछोरेपन का सबूत दे रही हैं। सऊदी अरब में गुलाम हैदर से भी पूछताछ की गई, जिसमें अपने एक इंटरव्यू में गुलाम ने बताया कि मैं सीमा को बहुत प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं लगातार उसके पास पैसे भेजता था, उसे अलग अलग घर लेकर दिया, लेकिन सीमा ने मेरे साथ धोखा किया। अभी वो मेरे निकाह में है, कैसे वो सचिन से शादी कर सकती है? इसकी शादी वैध नहीं है। तो अब तक की रिपोर्ट के अनुसार कहने का मतलब ये है कि सीमा एक बहुत ही मक्कार और शातिर औरत है। वो अपना बयान दिन पे दिन बदलती ही जा रही है। अब सीमा के खिलाफ गुस्सा देशवासियों में बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि सीमा ने वहाँ क्या किया क्या नहीं, इनका कैरेक्टर कैसा था, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सीमा का इलीगल तरीके से भारत आने पर कई सवाल उठ रहे हैं। भारत की सुरक्षा को लेकर सीमा पर इंक्वायरी बैठाने की मांग की जा रही है और एक हद तक देखा जाए तो ये सही भी है। एक 5वीं तक पढ़ी यानी कि जाहिल ही समझे एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर भारत में इलीगल तरीके से घुस जाती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आज एक अनपढ़ घर गृहस्थी चलाने वाली एक आम सी महिला भारत का बॉर्डर क्रॉस कर सकती है, तो कल को कोई भी मुंह उठाए भारत में प्रवेश कर सकता है। ये किस हद तक सही है? अब तक तो इस मामले को हिंदू मुसलमान को लेकर देखा जा रहा था कि एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, अपना धर्म परिवर्तन किया। उस सीमा हैदर ने उससे उसके बच्चों के नाम तक हिंदू धर्म के अनुसार रख दिया। इस बात को लेकर बड़ी खुशियां मनाई जा रही थीं कि अब सचिन पाकिस्तान का दामाद बन चुका है, लेकिन ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसे हिंदू मुसलमान के तरीके से मत देखिए। धर्म कट्टरता से ऊपर उठिए और एक सच्चे भारत के नागरिक होकर सोचिए कि क्या सीमा ने सही किया। एक ज्योति मौर्य एसडीएम बन जाने के बाद किसी और से प्यार की पेंगे बढ़ाती हैं अपने पति को छोड़कर, तो वो बेवफा, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। न जाने कितने ही भारत के पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई पर रोक लगा दी कि ये सब भी पढ़ लिख कर हमें छोड़ देंगी। उसे न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। तो वहीं कैसे सीमा को अपने पति को छोड़ने पर हम खुश हो सकते हैं? कैसे उसके लिए नारेबाजी लगा सकते हैं? वो एक क्रिमिनल है। उसने भारत में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करके एक क्राइम को अंजाम दिया है। इन सब चीज़ों के दौरान जब सचिन और सीमा से मीडिया सवाल करती है तो सचिन एक बार भी नहीं बोलता, जबकि सीमा एक साथ 5-5 मीडिया के एंकरों का जवाब देती हैं। इससे नहीं पता लगता कि वो एक ट्रेंड लेडी हैं। उसकी पूरी तरह से ट्रेनिंग की गई है और शायद सचिन जैसे गरीब और कमज़ोर लड़के को इसीलिए टारगेट बनाया गया, उसे ही चुना गया कि आगे चलकर अगर सीमा कुछ कांड करती हैं तो सचिन आवाज़ ना उठा सके, वो उसके खिलाफ बोल ना सके। ये सब बातें, सीमा का रवैया, सीमा का इलीगल तरीके से भारत आना, इतनी अच्छी हिंदी बोलना, धर्म परिवर्तन करना, ये सब एक गंभीर मुद्दा है जिस पर गंभीरता से चिंतन किया जाना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि ये प्यार मोहब्बत का ही मामला हो, लेकिन इन सब बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने अपने बच्चों को भी खूब सिखा पढ़ा दिया है ताकि जब उनसे भी सवाल किए जाएं तो वो भी फटाफट सबको जवाब दे सकें। उनका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है। उसने अपनी पाकिस्तान से रिलेटेड और अपने पति गुलाम हैदर से रिलेटेड सारी बातें झूठ बताईं यहाँ की मीडिया को, लेकिन
अब जब इन सब बातों से पर्दा उठ गया है तो भारत के कई आम लोगों ने और कई बड़े लोगों ने सीमा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और अब उस पे यूपी की स्पेशल टीम एटीएस की जांच की जा रही है। 17 जुलाई को यूपी पुलिस की टीम के साथ एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम सीमा हैदर की जांच कर रही थी। ये टीम सचिन के घर रब्बूपुरा जाती है और वहां से सचिन के पिता सचिन और सीमा हैदर को लेकर एक गुप्त जगह पर जाते हैं, जहां से 6 से 8 घंटे तक लगातार उनसे पूछताछ की जाती है, जिसके बाद उन्हें रात को घर छोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही सचिन के घर पर पुलिस तैनात कर दी गई है सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें कुछ महिला पुलिस भी हैं और एक पुरुष पुलिस भी हैं जो सचिन के घर की सुरक्षा में बने हुए हैं। दरअसल आईपी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये इनपुट मिला था कि सीमा हैदर के चाचा वो पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार हैं, जबकि सीमा हैदर ने सिर्फ अपने भाई को पाकिस्तानी आर्मी का बताया था। तो अब भारत अपने खुफिया एजेंसियों की मदद से पाकिस्तान में भी ये सारी जानकारी इकट्ठा कर रही है, लगातार जांच कर रही है कि क्या सीमा का भाई और सीमा के चाचा वाकई में पाकिस्तानी आर्मी से संबंधित हैं और अगर हैं तो कब से हैं, किस पोस्ट पे हैं। तभी से एटीएस की टीम लगातार सीमा से पूछताछ कर रही है। जिस एजेंट के द्वारा भारत आई थी उस एजेंट का भी पता लगाया जा रहा है और उसकी गहराई से छानबीन भी की जानी चाहिए, क्योंकि सीमा ने यहाँ बताया था कि वो सचिन के प्यार में अंधी होकर भारत आई थी। ये सब बातें तो एटीएस की जांच में साफ हो ही जाएंगी और भारत सरकार का इस पर क्या एक्शन होगा, क्या भारत सरकार सीमा हैदर को इंडिया में रहने देगी या पाकिस्तान वापस भेज देगी, ये बात की बात है। लेकिन आप इस सीमा के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वो एक घुसपैठ है या वो प्रेमिका है? आप एक भारत के सच्चे नागरिक बनकर इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सीमा हैदर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो यहाँ रह सकती हैं या फिर से उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए? ये सब बातें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे चैनल के ज़रिए पूरे भारत को ये बताएगा कि भारत की जनता सीमा हैदर के बारे में क्या राय रखती है। आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर एक अपराधी है, उसने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करके जुर्म किया है? तो बताइएगा ज़रूर। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद। हमारा मकसद किसी धर्म या संप्रदाय को बढ़ावा देना या उसे नीचा दिखाना नहीं है, बस हम अपने चैनल के माध्यम से सीमा की सच्चाई आपके सामने लाना चाहते हैं।